हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है मास ऑफ पार्टिकल एंड हेमीस्फेयर आर m एंड 3m/2। यहाँ पे मेंशन भी है डायग्राम में, क्लियर। रेस्पेक्टिवली पार्टिकल हिट द हेमीस्फेयर at rest on smooth surface with a horizontal velocity v naught and rebounds back vertical direction after collision. Neglect the friction. Find the value of theta if collision is elastic. क्लियर है। देखो होगा क्या कि अगर सारे सरफेसेस स्मूथ होते हैं तो जो भी लाइन ऑफ कोलिजन होता है वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है। मतलब यहां से अगर हम लोग देखें तो जो कॉमन नॉर्मल है तो भाई पार्टिकल पे तो इनफाइनाइट नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, और स्फीयर पे जो नॉर्मल होगा वही कॉमन नॉर्मल होगा। तो होगा क्या कि स्फीयर को इस डायरेक्शन में एक इंपल्स मिला होगा जिसको हम लोग कुछ भी लिखते हैं जे मान लो, क्लियर। अच्छा, सेम मैग्नीट्यूड का इंपल्स इस पार्टिकल को मिला होगा जो कि इस डायरेक्शन में मिला होगा, क्लियर है। क्योंकि इंपल्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है, क्लियर। मैं केवल वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल डायरेक्शन ही डायरेक्शन के साथ में लिख रहा हूँ। तो अब सुनो इधर, ये जो एंगल थीटा दिया है तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल थीटा होगा। तो यहां से अगर हम पार्टिकल के लिए लिखें, हम लोग केवल और केवल अभी पार्टिकल की अगर हम बात करें तो पार्टिकल में हम लोग अगर लिखें तो जे cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू V2। जैसे इन्होंने डायरेक्शन भी लग दिखा रखी है और वैल्यू भी लिख रखी है। अब इस डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी बराबर है, और फाइनली अगर हम देखें तो इस पार्टिकल का इस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं बच रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इंपल्स लगेगा वो आपके पास आएगा जे साइन थीटा मैग्नीट्यूड, जो कि चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस होगा, जो हम लोगों के पास हो गया एम वी नॉट। क्या बात क्लियर हो गई है? बराबर। अब सुनो, अब अगर हम लोग इस वाले हेमी की बात करें तो हेमीस्फेयर पे जो जे लगा हुआ है तो हमको दिख रहा है कि जे का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा जो कि होगा जे साइन थीटा, क्लियर है। और जे साइन थीटा ही इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगा v1। तो जे साइन थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 3m/2 इंटू वी वन। तो ये दो इक्वेशंस हम लोगों के पास हो गई 1 और 2, क्लियर। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम v1 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम इन दो को कंबाइन कर लें तो यहां से हम लोग लिख सकते थे एम वी नॉट इज इक्वल्स टू 3m/2 इंटू वी वन। तो m से m कैंसिल हो गया तो यहां से v1 इज इक्वल्स टू मिलेगा 2v0/3। देखते हैं, हो सकता है इसका काम हो जाए, जरूरत पड़ जाए। अब अगर हम यहां से लिखें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e की वैल्यू, तो E इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन, क्लियर है। बट बोथ द वेलोसिटीज आर टेकन अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। मतलब यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते थे रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन अपॉन relative velocity just before collision, but both the velocities are taken along the line of collision। वन डायमेंशनल मोशन में ये बोलने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि जो लाइन ऑफ मोशन होता है वही लाइन ऑफ कोलिजन होता है, यहाँ पे दोनों अलग अलग होते हैं। तो अब अगर हम लोग देखते हैं तो लाइन ऑफ कोलिजन हमको समझ में आ गया था, ये जो लाइन सेंटर से पास हो रही है यही लाइन ऑफ कोलिजन है। तो कोलिजन के पहले अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में देखें तो देखो ये इस तरफ में ये वी नॉट वेक्टर होता, क्लियर है क्या ये। और ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल होता 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमको मिलता वी नॉट कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब वी नॉट साइन थीटा। तो ये हम लोगों के पास हो गया इनिशियल। अब अगर हम फाइनल की बात करेंगे इस डायरेक्शन में तो देखो यहां से अब ये फाइनली ये चला गया है v1 से इधर, ये स्फीयर जा रहा है v1 से इधर। देखो दिख रहा है ना, इसको मैंने यही बना रहा हूं इसी जगह क्योंकि मेरे को कंपोनेंट्स चाहिए। और ये जो पार्टिकल है वो v2 से ऊपर जा रहा है, दिख रहा है बताइए। तो अब अगर हम देखेंगे तो दोनों के जो कंपोनेंट्स आएंगे तो v1 का कंपोनेंट आपको मिलेगा सेम v1 cos ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब v1 sin थीटा। और ये प्लस यहां से हम लोगों के पास हो जाएगा v2 cos ऑफ थीटा, क्लियर। और कोलिजन इलास्टिक दिया था तो E इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास क्या हो जाएगा 1। तो यहां से अगर हम लोग लिखें तो हम लोगों को मिलेगा v नॉट साइन थीटा इज इक्वल्स टू v1 साइन थीटा प्लस v2 cos थीटा, क्लियर है। तो v1 की जो वैल्यू v नॉट के टर्म्स में थी हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये आ गया v नॉट साइन थीटा इज इक्वल्स टू v1 था हम लोगों के पास 2v0/3
साइन थीटा प्लस V2 की वैल्यू भी मैं V0 के टर्म्स में निकालूं तो ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दिया है, अगर मैं इनको डिवाइड कर दें तो क्या यहाँ पे हम लोगों के पास दिख रहा है आफ्टर डिवीजन, अगर हम इसको यहां से डिवाइड कर रहे हैं तो ये मिलेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपके पास मिलेगा V2 अपॉन V0, मतलब V2 की जगह पे हम लोग लिख सकते थे V0 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? तो ये V2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज जब V0 के टर्म्स में होंगी तो हम V0 को कैंसिल कर देंगे और केवल एंगल थीटा हम लोगों के पास बचेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आ गया V2 की वैल्यू, और ऑलरेडी एक कॉस थीटा यहाँ पे था ही। क्लियर? तो अब देखो मैं यहाँ से सारे V0 कैंसिल कर देता हूँ, ये V0, ये V0, ये V0 कैंसिल हो गया। क्लियर है बेटा? अब इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यार इसको पहले एक बार और लिख लेते हैं हम लोग। ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 साइन थीटा प्लस, यहां से हम लोगों के पास ये आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है? तो अच्छा, ये 1 था और इसको इधर अगर हम ले गए तो मिलेगा 1/3 साइन थीटा, 1 माइनस 2/3। क्लियर है बेटा? ये तो ये यहां से आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो दिख रहा होगा बेटा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से हम लोगों के पास आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 60 डिग्री। क्लियर? सो एंगल जो हम लोगों के पास यहाँ पे पूछा था दैट इज 60 डिग्री। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।